नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी में आज मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं जो आपके बहुत काम का है। मेरे भाई बहन जो आध्यात्म में धर्म के कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवत नाम स्मरण करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, आरती उतारते हैं, जगह जगह तीर्थों में भ्रमण करते हैं। उन सब भाई बहनों के लिए ये एक ऐसी सत्य घटना है जिससे आपको कुछ शायद संदेश मिले और आपके बहुत काम का निकले। जी हां, कुछ समय पूर्व की बात है। दरबार में मैं बैठा हुआ था। मेरे पास बहुत ऐसे भाई बहन आते हैं जिनकी समस्याएं कहीं नहीं सुलझती और किसी भी प्रकार से अगर हल नहीं मिलता है तो विभिन्न जोशियों पे हो आते हैं, नग नगीने पहन लेते हैं और सब तरीके अपना चुकते हैं, जन्मपत्री दिखा चुके होते हैं, विभिन्न पूजा पाठ करा चुके होते हैं। तो जब थक हार कर मेरे पास आते हैं तो मैं शक्ति की कृपा से कोई ना कोई समाधान उनको देता हूं और वो समाधान हमेशा ही कारगर होता है। सदैव ही प्रभु की ऐसी कृपा है कि वो जो समाधान की ओर इंगित करते हैं तो वो उनके काम का निकलता है और वो कार्य अवश्य पूर्ण होता है। तो ऐसे ही दरबार का एक दिन था कि एक दंपत्ति अपने 14 साल के बेटे को लेकर मेरे पास आए। उनकी समस्या थी कि उनका बेटा बहुत मेधावी है। बचपन के जितने भी क्लास थे उसमें बड़ी लगन से, बहुत मेहनत से पढ़ता था और इंग्लिश स्कूल में वो पूरे के पूरे नंबर लाता था। पर 2-3 साल में उस बच्चे में इतना परिवर्तन हो गया। बोले, उन्होंने बताया कि वो उसको मोबाइल की लत लग गई है। दिन रात मोबाइल को लिए बैठा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उससे कहो तो कहता है कि बहुत सी पढ़ाई अब जो है वो मोबाइल पे ही हो गई है, मैं इसमें गूगल से बहुत सी चीज़ें पढ़ता हूँ। और कोरोना काल में तो सब कुछ मोबाइल से ही हो रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। तो 2-3 साल से तो वो बिल्कुल ही चौपट हो गया है मोबाइल को लेके। और इधर आके उसके पढ़ाई के जो अंक हैं वो बहुत नीचे के स्तर पे आ गए। कई बार तो बोले रात के 2-2 ढाई-ढाई बज जाते हैं और मोबाइल नहीं छोड़ता। तो उसकी मम्मी ने बताया कि हमने मोबाइल छीन लिया। पिताजी ने कई बार पिटाई की, पर वो और उग्र हो जाता है और कई बार तो खाना पीना छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है और चीजें उठा उठा के फेंकता है, किसी की नहीं सुनता। समझा बुझा के हार चुके, डरा डरा के हार चुके। तो गुरुजी बताइए हम क्या करें, इसका क्या करें। हमारा इकलौता बेटा है, हम पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, दोनों ऑफिसर ग्रेड के लोग थे। तो बोले अकेला बेटा हमारा जब अभी से बिगड़ जाएगा, जो इसकी बनने की उम्र है, तो आगे ये क्या करेगा। इसको बहुत समझाते हैं कि बेटा मोबाइल से आंखें भी खराब होती हैं, बुद्धि चौपट होने लगती है, रात दिन मोबाइल देखते देखते दिमाग ठस हो जाता है, लेकिन ये सुनता ही नहीं। और इधर आके तो हमें लग रहा है कि कुछ लड़कियों से भी चैटिंग करता है। तो हमें इसके आसार अच्छे नजर नहीं आते। गुरुजी बस हम आपकी शरण में इसको लेके आए हैं, कुछ आप ऐसा इसको मंत्र दे दीजिए, कुछ ऐसी इसके ऊपर कृपा कीजिए कि इसकी बुद्धि सही दिशा में बस चलने लगे, सही दिशा में प्रेरित हो।
अब जब हमारे पास आए थे तो हम पहले ये देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर, देखिए वो कहीं और किसी तरीके से समाधान ढूंढ रहा है तो बहुत तरीके हैं समाज में, लेकिन किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास यदि वो आया है, भगवान के स्थान पर आया है, उनकी कृपा पाने आया है, तो हम ये जरूर देखते हैं कि उसमें कोई धार्मिक पोटेंशियलिटी भी है कि नहीं है, धर्म के प्रति कोई आस्था, कोई प्रेम, कोई लगाव है कि नहीं है, माता पिता में, संतान में, परिवार में, कि खाली समाधान के लिए आ गए और भगवान की ओर कोई भी उनकी भक्ति और प्रेरणा नहीं है, तो भगवान उन पर क्या कृपा करेंगे? मैं थोड़ी करता हूं, भगवान कृपा करते हैं। और भगवान अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं। भगवान से जो प्रेम करता है तो उस प्रेम के आकर्षण से भगवान की शक्तियां उस ओर बहती हैं। ये एक सिद्धांत है और ये हमेशा काम करता है। अब जब ये बात उन्होंने अपनी रखी तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा पूजा पाठ आपके परिवार में होती नहीं? बोले नहीं, हम तो ब्राह्मण परिवार के हैं, हम त्रिवेदी हैं और हमारे यहाँ तो पूजा पाठ बहुत बचपन से होती है। बिल्कुल, हमारे तो माता पिता, दादा दादी सब लोग पूजा पाठ ही रहे हैं। और तो और आपको बताएं, ये जो बेटा है इससे हनुमान चालीसा कंठस्थ है। 4 साल का जब ये था तो इसके दादाजी यानी हमारे पिताजी ने, वो हनुमान चालीसा के भक्त थे, रामायण वगैरह और सुंदरकांड खूब किया करते थे, तो इसको बचपन से ही उन्होंने गोद में खिलाया और बड़ा लालन पालन प्यार से किया, तो ये हनुमान चालीसा इसने रट लिया। धारा प्रवाह सुनाता है, हनुमान जी को बहुत मानता है। जब हम लोग कभी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं तो ये हमारे साथ जाता है, कहता है मम्मी मैं भी चलूँगा, और हनुमान जी के मंदिर में जाके बहुत भक्तिभाव से हाथ जोड़कर खड़ा होता है। हमको कुल्लू मिल गया, हमने कहा अच्छा बेटा तुम हनुमान चालीसा करते हो? हनुमान जी तो गुणों की खान है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, उनके पास क्या नहीं है? सब कुछ है। विभिन्न प्रकार की वायुओं का वो अधिग्रहण कर चुके हैं, सबके स्वामी हैं वो, बहुत कुछ पावर है उनमें। भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। तो बेटा तुम्हें हनुमान चालीसा याद है? तो थोड़ा वो बच्चा मुस्कुराया और उसने सोचा कि ये तो अभी लग रहा है मम्मी जी ने और हमारे पापा जी ने जितना अभी मेरे खिलाफ बोला है कि ये पढ़ता नहीं है, मोबाइल चलाता है, तो अब तो शायद ये डांटेंगे और हमें कुछ ज्ञान देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो तो हमारे मतलब की बात कर रहे हैं जो हमें आती, कि हनुमान चालीसा हमको आता है वही पूछ रहे हैं। तो सकुचाते हुए उसने कहा जी बिल्कुल मुझे आता है। तो हमने कहा बेटा तुम रोज पढ़ते हो क्या हनुमान चालीसा? तो उन्होंने कहा जी मैं सुबह को मम्मी ने कह रखा है कि स्नान करके और हनुमान चालीसा पढ़ोगे, उसके बाद ही हम तुमको दूध वगैरह कुछ नाश्ता देंगे। तो स्कूल जाने से पहले हम रोज नहाते हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ के और फिर नाश्ता करके स्कूल जाता हूँ। तो बढ़िया बात है। तो बेटा इसका मतलब हनुमान चालीसा जब रोज करते हो तो तुम्हें याद हो गया होगा। अब उसने हमारी ओर देखा कि मैं कह रहा हूँ इनसे कि मैं हनुमान चालीसा रोज करता हूँ, तो बिल्कुल मुझे याद है। तो उसने गर्दन हिलाई हल्के से और बोले जी मुझे याद है। तो हमने कहा बेटा हनुमान चालीसा सुनाओ, हम भी तुम्हारे मुख से सुने कि तुम कैसा पाठ करते हो, हनुमान जी को कैसे रिझाते हो, कैसे बोलते हो। तो उसने सुनाना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी, कंचन वरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। एक मिनट बेटा, इतनी जल्दी थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम हमको बड़ा आराम से सुनाओ, जल्दी मत करो।
हाँ फिर से सुनाओ, हम तुम्हारे शब्दों को पकड़ नहीं पा रहे। तो वो नहीं समझा, बोला कि मैं बता तो रहा हूँ, सुना तो रहा हूँ आपको। नहीं फिर से बताओ। तो बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी। फिर वही तेजी, फिर वही जल्दी। हमने कहा बेटा रुको रुको रुको, तुम शुरू से पहली लाइन पर ध्यान दो। ये हनुमान चालीसा, तुम ब्राह्मण परिवार के युवक हो तो तुम्हें अधिक गहनता से इन चीजों को जानना चाहिए। ये हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास, संत तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने यह हनुमान चालीसा की रचना की है। और वो हनुमान चालीसा की रचना में शुरू में क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज। तो बेटा ये सरोज किसे कहते हैं और रज क्या होती है, क्या बता सकोगे? अब वो हमारी शक्ल देखने लगा और मम्मी पापा की ओर उसने देखा कि ये क्या मामला है, सरोज रज। तो पापा ने कहा बताओ क्या पूछ रहे हैं गुरुजी? ने बेटा बताओ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बस तुम इन दो लाइनों का हमें अर्थ बता दो। तो वो मौन हो गया, वो बता ना सका, वो इधर उधर देखने लगा। हमने कहा बेटा यही गलती तुम कर रहे हो, ध्यान से सुनो। श्री गुरु, गुरु तुम जानते हो, गुरु जो हमारे पास लेके आए तुम्हारे माता पिता, तो हम गुरु हैं। गुरु की श्रेणी में वो लोग हैं जो ज्ञान देते हैं। स्कूल में, विद्यालय में वो जो विषयों का ज्ञान देते हैं वो गुरु होते हैं, और जो आध्यात्म का ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं, वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो गुरु वो शख्स होता है जो ज्ञान देता है, अंधकार को शिष्य के मिटाता है। गु और रू, अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाने वाला जो व्यक्ति है वो गुरु होता है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो हनुमान चालीसा रचने से पूर्व क्या कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरणों का, और वो चरण कैसे हैं? सरोज माने कमल। हाँ, कमल कितना मखमली होता है, सुंदर होता है, चरण कमल। और रज माने उनकी धूल। मैं श्री गुरु चरणों के, चरण कमलों के धूल को मस्तक पर लगाता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज मैं मस्तक पर लगाता हूं कि मेरे मन को वो सुधार दे, जो भी मेरे अंदर कमी है, भूल है, उसको वो निकाल दे। निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश। और जब मेरा मन सुधर जाएगा, मेरा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो मैं जो भगवान राम रघुवंश हैं उनके कुल का वर्णन कर सकूंगा। निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसा यश जो कीर्तिमान है, विमल है, और जो चारों पदार्थों को देने वाला है। निजोदायक फल चार। आपने कहा बताओ बेटा अब चार फल कौन से होते हैं? वो भी तुम नहीं बता पाओगे जब तुम शुरू की लाइन का केवल सरोज रज, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सरोज और रज का अर्थ नहीं बता सके। ये तो एक कॉमन पर्सन बता देता है। खैर तुम अभी छोटे हो, 14 साल के हो, नहीं मालूम होगा, लेकिन वो चार जो फल हैं वो क्या बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास? जो दायक फल चार। फल चार पे तो बताओ क्या। अब माता पिता भी सख्ते में आ गए, हमें लगता है शायद उन्हें भी नहीं पता हो, लेकिन हमने उनसे नहीं पूछा। हमने कहा बेटा चार फल बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
इसी में ही सारा जीवन है सिमटा हुआ। ये चारों पदार्थों को, चारों फल को देने वाला है, ऐसा ये गान यश गान है। तो मैं श्री गुरु के चरण कमलों की रज को अपने मस्तक पर लगाता हूँ और उससे आनंद पाकर और उससे सुधार पाकर मैं भगवान का गुणगान करता हूँ, जिससे मुझे चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अगली लाइन, बुद्धिहीन तनु जान के, तनु कहते हैं बेटे को, मुझे, मैं कैसा हूं, बुद्धिहीन, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम हनुमान आप कैसे हो, मुझे नहीं मालूम आप कृष्ण कैसे हो, मुझे नहीं मालूम राम आप कैसे हो। मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं आपको सुमिरन करता हूं, मैं आपको याद करता हूं। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे पवन सुत, मुझे आप क्या दोगे? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए? बल और बुद्धि और विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। सारे कलेशों का नाश करने वाली जब ये शक्तियां मिल जाएंगी, तीन, बल बुद्धि और विद्या ज्ञान, तो हरहु कलेश विकार। कलेश विकार हरने नहीं पड़ेंगे, अपने आप ही द्रोहित हो जाएंगे। तो देखिए इन चार लाइनों में ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को पहले ही निचोड़ के रख दिया। और हमारे भाई बहन जल्दी 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 नहाते नहाते जाएंगे फटाफट बाथरूम में और नहा के उल्टे सीधे मग्गे मग्गे डाले और उसके बाद श्री गुरुचरण सरोजरन जी मेनू कुरसदार भरनो रघुवर विदायक पल चार बुद्धि इंचन जान की सुमरो भवन कुमार हरो करे विकार जन्मान जन्म उच्चा कर जगह पे चल लोग जय रामदूत अद्भुत मांजने पुत्र पवन सतनामा महावीर विक्रम जय कुमार सुमत के संगी कंचन बरन राज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र ध्वजा राजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुमन के जीवन तेबला महाज बंदन विद्यावान गुणी चतुर राम का चरित्र को आदर चरित्र सुने भगवत रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जल्दी 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 हो गया और फिर आ गए बाहर, हो गई चालीसा। और बोले लाओ मम्मी नाश्ता तैयार है, देर हो रही है स्कूल को। तो जो हमारे भाई बहन ऑफिस जाते हैं या वहां जाते हैं वो भी इस तरह का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान जी नहीं सुनने वाले हैं, आप मन में सोचते रहिए कि हनुमान जी खुश होंगे। ये जितने भी चालीसा हैं ये हनुमान जी को बताने के लिए नहीं है, ये दुर्गा जी को बताने के लिए नहीं है कि दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, गणेश चालीसा है, शनि चालीसा है, जितने भी चालीसा है। अरे भाई आप उनको क्या बताएंगे जो स्वयं गुणी है, स्वयं अपना ज्ञान रखता है, जिसके अंदर स्वयं बल है, सारी शक्तियों का स्वामी है, वो उसको आप क्या बताओगे कि वो कैसा है? ये तो पढ़ते 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 आपको उसका भान हो कि मैं किसके समक्ष हूँ, जिसके अंदर ऐसा प्रगाढ़ तेज है, जिसके अंदर ऐसा ओज है, जिसके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। और हे भगवान तुम प्रसन्न होकर अपनी शक्तियों को मेरी ओर प्रवाहित करो, मैं भी तुम्हारे जैसा बलशाली बनूं, मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ूं और फिर मोक्ष को प्राप्त करूं। ऐसी कामना होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मंगलवार शनिवार को लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या मैं स्वयं मंदिर जब कभी भी जाने का अवसर होता है किसी के साथ में चला जाता हूं तो देखता हूं कि लोग जल्दी 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 जल्दी, इवन सुंदरकांड के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो जल्दी जल्दी जाम बंद के वचन सुहाए, अरे इतनी जल्दी 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 पढ़ते हैं कि मानो कहाँ कौन सी गाड़ी पकड़नी है। देखिए इसमें साफ कहा है बल बुद्धि विद्या। तो हमने उन बेटे के माता पिता से बताया कि इसमें यदि ये हनुमान चालीसा को बिल्कुल रुकते रुकते इसको समय दीजिए और 25 मिनट पहले ये उठे हैं
और बहुत प्यार से आगे की लाइनें ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, केवल ये 4 लाइनें ही गुने कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हमने कहा बेटा पूरा हनुमान चालीसा हम कह रहे हैं मत करो, 4 लाइनों को करो और बहुत मनन करते हुए करो, और कल से करो, और अगर फिर उसके बाद और समय हो तो हनुमान चालीसा करना, नहीं तो मत करना। तो पहले तो उसने हमारी ओर देखा कि हम जो कह रहे हैं कि 4 लाइनें करो बाकी हनुमान चालीसा नहीं करो, तो हमारी डांट तो नहीं पड़ेगी, ये तो मना कर रहे हैं। किस पंडित जी के पास ले आई हमारे माता पिता, ये तो कह रहे हैं केवल 4 लाइनें पढ़ो। कई बार तो हमारे मन में आता पढ़ा ही ना, अच्छा इन्होंने 4 लाइनों तक अटका दिया मामला, तो थोड़ा सा वो अचंभित था। पर उनके माता पिता समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, और कोई उपाय हो तो बताइए। हमने कहा आप ये उपाय कम से कम 40 दिन इससे करवाइए। 40 दिन चालीसा होता है, तो आप 40 दिन इस तरह से ये 4 लाइनें पढ़वाइए, और उसके बाद का भी जो चालीसा है वो इस तरह से ही पढ़ा जाए कि शांति से, हाँ जी बिल्कुल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान यानी मैं हनुमान जी की जय बोलता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जो गुणों के ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के तो अथाह सागर हैं, उनमें भरा पड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ें कि मैं कैसे हनुमान जी के समक्ष ये बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मनन करते हुए उसको पढ़ें, बहुत ध्यान से उसको पढ़िए। घास कटैया की तरह तेजी से भागते हुए आप चालीसा कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी भागते 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 ही चलता रहेगा, कहीं कुछ परिणाम नहीं आएगा। अरे हनुमान जी तो चुटकियों में परिणाम देने वाले हैं, और सारी विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम कौन सुनाएगा? जिसमें नाम की शक्ति होगी। आपके अंदर अगर हनुमान जी के नाम को धारण करने की शक्ति है, गुणों का आप स्मरण करते हैं, और उन गुणों का स्मरण करते 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 आपके हृदय में वो गुण उतरने लगेंगे, वो शक्ति समाने लगेगी, तब आपके अंदर हनुमान जी की शक्ति आएगी, तब आपकी विघ्न बाधाएं हरेंगी। हाँ, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, संकट आपका कट जाएगा और सारी पीड़ा मिट जाएगी। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, कहते जपत निरंतर हनुमत बीरा। लगातार सुमिरन करिए, बहुत भाव से सुमिरन कीजिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम में तो वो ताकत होती है कि भव सिंधु क्या, संसार सागर, सारी बाधाओं का नाश हो जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है ऐसा भक्त। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे मेरे अच्छे लोगों, हे मेरे भद्र पुरुषों, हे संत जनों, हे साधुओं, अपने मन में ये विचार करो, मन से सोचो कि हम जब भगवान के पास जाएं तो केवल उन्हीं के पास बैठने के लिए जाएं, थोड़ी देर थम जाएं, ऐसे बैठें, ऐसा सानिध्य लाभ करें। व्रत क्या है? व्रत क्या है? व्रत करते हैं लोग तो
फास्टिंग कर लेते हैं कि बोले खाने का व्रत है, आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम वो नहीं करेंगे, आज केवल मीठा खाएंगे, आज हम अनाज नहीं खाएंगे, फलाहार करेंगे। केवल खाने पीने का व्रत है। खाने पीने का क्या व्रत है? और खाने पीने का व्रत तो केवल शरीर से संबंधित हुआ, मन से उसका क्या लेना देना हुआ, ईश्वरीय शक्ति से उसका क्या लेना देना हुआ, आत्मा से उसका क्या जुड़ाव है खाने पीने के व्रत से। मित्रों, व्रत के बारे में गंभीरता से मनन करो। व्रत का मतलब है ठान लेना, संकल्प लेना कि मैंने आज से व्रत लिया। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं आजीवन वो अविवाहित रहूंगा। तो व्रत का मतलब है ठान लेना। जो लोग व्रत लेते हैं किसी भी इष्ट का, हनुमान जी का, दुर्गे जी का, वैभव लक्ष्मी का, जिसका भी व्रत लेते हो आप, तो उस दिन मैं और कार्य नहीं करूंगा, उनके समीप बैठूंगा। उनके चित्र है मेरे घर में, उनकी मूर्ति है मेरे घर में, पूजा ग्रह में मैं बैठूंगा और उनके चरण कमलों के पास बैठ के ध्यानस्थ हो जाऊंगा, उनमें लीन हो जाऊंगा। और इतना लीन हो जाऊंगा, इतना तल्लीन हो जाऊंगा कि खाने पीने की सुध ही नहीं रहेगी। और खाने पीने के बाद थोड़ा सा ड्राउजीनेस आती है, थोड़ा सा नींद सी आती है। तो इसलिए भी खाना पीना कम किया जाता है और फलाहार किया जाता है व्रत में। जो विधान बताया गया हमारे महात्माओं ऋषि मुनियों द्वारा कि कम खाओ, फलाहार करो, कि उससे फिर आपको निद्रा ना आए, आपको आलस्य प्रमाद न पकड़े और आप अनुष्ठान अपना पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर सको और वो अनुष्ठान में विजयी हो सको। उसके लिए ये नियम बनाया गया खाने पीने का। और फिर आप करते हैं, जब करते हैं उसमें तल्लीन होते हैं, बिल्कुल आत्मा में लीन हो जाते हैं, मंत्र जपते जपते, पूजा पाठ करते करते, तो खाने पीने की सुध किसे रहती है? तो वो व्रत है, वो अपने आप फिर पूजा पाठ हो जाता है, अपने आप फिर वो जो है व्रत हो जाता है, वो फास्टिंग हो जाती है कि खाने पीना कम हो जाता है। और व्रत का दूसरा नाम है उपवास। उपवास का भी यही मतलब है। उप माने समीप, वास माने रहना, अपने इष्ट के समीप रहना। उस दिन, एक दिन आपने सप्ताह में चुना, उस दिन आप अन्य कोई कार्य नहीं करें, अपना इष्ट के समीप रहने का प्रयास करें, उनसे जुड़ाव महसूस करें, उनके चित्र के सामने बैठकर उनमें और अपने आप में दूरी खत्म कर दें, एक रूपता आ जाए, अपने अंदर उनको समा लें, अपने मन में बिठा लें, आनंद मग्न हो जाए, उनके गुणों का चिंतन करते 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 अपने को भुला दें, खो जाए। ये व्रत और उपवास होता है मित्रों। ऐसा नहीं कि हम और सब कामों में लगे हुए हैं, झूठ सच में भी लगे हुए हैं, सारे धंध फंद में लगे हुए हैं और बोले आज हमारा व्रत है। तो तमाम भाई बहन आते हैं मेरे पास, तो बहुत से तो अभी भी डर के मारे करते ही रहते हैं। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, करते चले आ रहे हैं। बोले क्या करें, वो करते आ रहे हैं, आदत पड़ गई। लेकिन बहुत भाई बहन मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि अब तो साहब हमारा इन पार से, इन बातों से विश्वास उठ चुका है। हम पहले बहुत व्रत किया करते थे, बहुत चालीसे करते थे, बहुत पाठ करते थे, पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन दुख पीछा ही नहीं छोड़ते। तो पीछा कहाँ से छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? तुमने ऊर्जा कहाँ है सोखी? तुमने उस इष्ट के साथ में अपने को तादात्म्य स्थापित कहाँ किया? उनसे सायुज्यता कहाँ हुई तुम्हारी? तुम उनसे किस एंगल से जुड़े? तुम तो जो भी कार्य कर रहे हो भाग में कर रहे हो, बस जैसे एक यंत्रवत होके पूजा पाठ कर लेते हो, घंटा बजा जाते हो, आरती कर लेते हो, तिलक लगा लेते हो, पूजा में पैसे चढ़ा देते हो, फल फूल चढ़ा देते हो, ये तुम्हारी पूजा है। किसी भी तीर्थ में जाते हो तो बस हो आते हो, धक्के खा के चले आते हो। उनसे तादात्म्य कब होगा? 2 मिनट मौन रह के उनको हृदय में धारण करके तो देखो, थम के तो देखो।
रुक जाओ, बिल्कुल कहते हैं ना बैठ जाओ। आसन, आसन क्या है? आसन का मतलब बैठ जाना एक ऐसी अवस्था में जिसमें अब शरीर को कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल शरीर ढीला है और स्थिर है, शांत चित्त हो गया है। और फिर जिस इष्ट का हम भजन करते हैं, जिस इष्ट में हमारी रुचि है, जिस इष्ट से हम प्रेम करते हैं, वो कृष्ण है, राधा है, राम है, सीता है, भैरव जी हैं, काली माँ है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, माँ बगलामुखी है, माँ संतोषी है। कोई भी हमारा इष्ट है जिसमें हमारी रुचि है, जिसमें हम प्रेम करते हैं, या हमारी कोई कुल देवी है, कुल देवता है, सभी उसी के रूप हैं, सभी उसी के नाम हैं। किसी समय में 33 करोड़ देवता की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। इसको भी लोग भ्रमित करते हैं, बोले 33 कोटि, कोटि मैंने प्रकार के थे, 33 प्रकार के थे। उसको भी उन्होंने अपने तरीके से विभाजित करके बता दिया, बोले 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। लेकिन मित्रों, ये भी गलत बात है। 33 करोड़ ही रहे होंगे, मुझे बिल्कुल पक्के से विश्वास है। क्यों? जिस समय ये धारणा आई होगी, उस समय संसार में जो हिंदुओं की संख्या होगी, मानने वाले, भगवान को मानने वाले लोगों की जो संख्या होगी, वो कहो 33 करोड़ हो, जो आज खरबों में 33 करोड़ केवल। तो हर एक व्यक्ति को अपना इष्ट चुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि राम ही भक्ति देंगे, राम ही शक्ति देंगे, तभी आत्मज्ञान होगा, तभी मोक्ष होगी, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण से भक्ति करने पर ही सब कुछ मिलेगा, कृष्ण ही ज्ञान देंगे। तुम जिसको पकड़ लो, अरे पत्थर की बटिया लोग ले आते हैं और उसमें शिव की कल्पना करके और ध्यान करते हैं, तो शिव प्रकट हो जाते हैं। उन्हें प्रकट होना पड़ता है, साक्षात घनीभूत होकर अपनी सत्ता को भेजना पड़ता है। वहां आते हैं और दर्शन देते हैं। महाराज, लोग बटिया में से लोग, पहले तुम देखो प्राचीन मंदिरों को, तो कोई भव्य मूर्ति नहीं मिलेंगी। जाओ तुम्हें तमाम देवताओं में, कहीं पहाड़ों पे देवी है, बोले साहब ये भैरव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये शंकर जी हैं, तो अजीब अजीब सी पत्थर से मिलेंगे और उनमें बहुत बताते हैं कि शक्ति है साहब, बहुत मान्यता है, ये त्र्यंबकेश्वर हैं, ये लिंगेश्वर हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये महाकालेश्वर है। तो क्या है? न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृणमय। न काठ में है, न पत्थर में है, न मृण में, मट्टी में है। भावो ही विद्यते देवो ततो भाव ही कारणम। भावना प्रधान है, भाव ही प्रमुख कारण है। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना तो आप क्या तादात्म्य हो, आपकी जिस इष्ट में भावना हो। हनुमान जी में बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी में है तो वो और दूसरे देवता को कमजोर समझना, ऐसा भी नहीं करना। लेकिन जिस इष्ट में आपकी भावना है, आप उससे तादात्म्य स्थापित करो, आप उससे प्रेम करो, उसके गीत गाओ, उसके भजन गाओ, उसका नाम स्मरण करो, गुनगुनाओ, उसके रूप का चिंतन करो, अपनी आंखों में चलते फिरते उनको विराज करो, बैठाओ अपनी आंखों में, और फिर देखो चमत्कार। फिर जो जो गुण तुम चाहते हो अपने जीवन में, और जो जो बाधाएं तुम्हारी जो तुम्हें पीछा नहीं छोड़ती हैं, देखोगे कि अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। वो प्रकाश उस रास्ते पर फैलता चला जाएगा और दिखा देगा कि हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मित्रों, 6 महीने बाद उस बालक के माता पिता मिठाई का डिब्बा लेके और उसका रिजल्ट लेकर आए। मैं उनको भूल भी चुका था, क्योंकि इतने लोग आते हैं, मैं तो केवल प्रभु का स्मरण करता हूँ, उनको याद रखता हूँ।
उसके अलावा तो बहुत, मुझे पड़ोसियों के नाम अगर आप कहोगे कि 2 घर छोड़ के किसी का नाम भी बता दो, मेरी तो बुद्धि बहुत बहुत अल्प है, बहुत छोटी है, मैं नहीं बता पाता। लोग मुझसे पता पूछते हैं कि भाई साहब ये आपके आसपास ये लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, मुझे नहीं पता, क्षमा करें। अल्प, बहुत बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ, बहुत कम दायरे में रहता हूँ। कहाँ से आप कह सकते हैं कुएं का मेंढक हूँ, कि कुएं में रहना पसंद करता हूँ, तो भूल जाता हूँ। लेकिन जब वो आए तो एकदम स्मरण हो आया, और वो बालक आया, आते ही उसने प्रणाम किया, माथा रखा चरणों में, और उसके माता पिता ने भी बहुत आह्लादित होकर कहा, महाराज आपकी बहुत कृपा है। इसने अगले ही दिन से, हम इसको कहाँ कहाँ नहीं लेके गए, इससे काले डोरे बंधवाए, गंडे ताबीज मज़ारों पर जाके बंधवाए, और जिसने कहा कि इसको पुखराज पहना दो, कुछ कर दो इसके लिए, ये पूजा कर दो, वो पूजा कर दो, हमने स्वयं भी इसके लिए बहुत व्रत रखे, माँ ने कहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और आपकी इतनी सी बात, टेक्निकल बात हमारी समझ में कभी नहीं आती, और हम भी ऐसे ही करते थे। उन्होंने फिर बाद में बताया कि महाराज हम भी ये भी अपने ऑफिस में बड़े परेशान रहते थे, आपने कहा बड़े ध्यान से सुनते रहिए, कि किसी की बात नहीं सुनते, किसी महात्मा के पास नहीं जानते, कहते हैं अरे सब ऐसे ही हैं आजकल, सब किसी के बारे में वो जो अच्छा नहीं सोचते। हम इनसे कहते हैं कि ठीक है, 99 नकली होंगे, एक तो असली होगा, भगवान के द्वार में एक तो सूर्य असली होगा, बाकी के कृत्रिम लाइट्स हो सकती हैं, लेकिन असली भी होता है। लेकिन इन्होंने जो ज्ञान आपसे लिया और अगले दिन से इन्होंने भी किया, तो अब तो हमारे पूरे घर में आनंद ही आनंद है। और इस बच्चे में तो इतना परिवर्तन आ गया है कि ये अब यूं अपना काम चुटकियों में करता है। सारे टीचर कहते हैं कि क्या हो गया इसे। पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे हम, तो इसके पापा नहीं जाते थे, कहते भैया तुम ही जाओ, हम नहीं सुनेंगे, इतनी बात है। और अब सारे टीचर इसकी तारीफ कर रहे हैं, और इसको ये देखिए, ये रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छे नंबर लाया है। महाराज आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से कि आपने हमें सही मार्ग दिया। तो मित्रों, मार्ग देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो जितना जानता हूँ, महसूस करता हूँ और मैंने देखा, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बात बहुत साधारण है, समझ लो तो आपके काम की है, और नहीं समझो, आप बहुत वैसे ही ज्ञानी हो तो मुझे क्षमा कर देना। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने इष्ट मित्रों को इसका शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन पूजा पाठ करते हैं, शायद उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी ना सोचा हो और लगातार ऐसे ही धारा में बह के करते आ रहे हो, तो उनको भी एक नई दिशा मिले। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें अगर, और शेयर कर दें, और अच्छा लगे और आगे के वीडियो और आप मेरे देखना चाहें तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।